दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। मायावती की हालिया राजनीतिक गतिविधियों पर पार्टी बैठकों को अगर ध्यान से देखा जाए तो साफ संकेत मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति को नए तरीके से पुनर्जीवित करने की तैयारी कर रही है। खास बात यह रही कि मायावती ने अपनी हालिया बैठक में न तो खुलकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, न कांग्रेस पर और न ही बीजेपी को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। ये बदलाव सामान्य नहीं माना जा रहा, क्योंकि मायावती की राजनीति हमेशा तीखे राजनीतिक संदेशों और प्रतिद्वंदी दलों पर सीधे हमलों के लिए जानी जाती रही है। लेकिन इस बार उनका फोकस पूरी तरह संगठन, टिकट वितरण और सामाजिक समीकरणों के पुनर्गठन पर दिखाई दिया। राजनीतिक विश्लेषक इसे रणनीतिक चुप्पी मान रहे हैं, जिसका सीधा संबंध 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि बीएसपी अब फिर से ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग मॉडल पर काम करती दिखाई दे रही है। यही वो मॉडल था जिसने 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत दिलाया था। उस समय बहुजन से सर्वजन की राजनीति के तहत दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मणों को जोड़कर बसपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। सतीश चंद्र मिश्रा उस दौर में इस सोशल इंजीनियरिंग के प्रमुख चेहरे थे। ब्राह्मण सम्मेलन, सामाजिक सम्मान और टिकट वितरण के जरिए बीएसपी ने बड़ी संख्या में सवर्ण वोटों को अपनी ओर खींचा था। अब लगभग 2 दशक बाद मायावती फिर उसी फॉर्मूले को नए संदर्भ में लागू करने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्राह्मण वोट आखिर जाएगा कहां। बीजेपी के साथ ब्राह्मणों का बड़ा वर्ग अब भी जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई मौकों पर ब्राह्मण असंतोष की चर्चा भी सामने आती रही है। स्थानीय स्तर पर एनकाउंटर राजनीति, ठाकुर बनाम ब्राह्मण शक्ति संतुलन, टिकट वितरण और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी के भीतर भी चर्चा रही है। हालांकि ये असंतोष पूरी तरह राजनीतिक विद्रोह में नहीं बदला, लेकिन विपक्ष लगातार इस स्पेस को तलाशने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के बीच बहुत गहरी पैठ नहीं बना सकी। कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर है। ऐसे में मायावती को लगता है कि ब्राह्मणों के एक हिस्से को फिर से बीएसपी की ओर आकर्षित किया जा सकता है। मायावती की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा दलित सीटों पर कैडर आधारित उम्मीदवार उतारना है। पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी पर आरोप लगता रहा कि पार्टी टिकटों में आर्थिक ताकत को प्राथमिकता देती है, जिससे जमीनी कार्यकर्ता निराश हुए। लेकिन अब मायावती संगठन के पुराने और मेहनती दलित कैडर को फिर से सक्रिय करना चाहती है। इसका सीधा मकसद बीएसपी के कोर वोट बैंक को पुनर्जीवित करना है। बसपा जानती है कि अगर जाटव वोट बैंक पूरी मजबूती से वापस उसके साथ खड़ा हो जाए और उसके साथ 8 से 10% ब्राह्मण वोट जुड़ जाएं, तो कई सीटों पर पार्टी फिर से मुकाबले में आ सकती है। राजनीतिक रूप से सबसे दिलचस्प बात मायावती की चुप्पी है। उन्होंने हालिया बैठक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी पर कोई हमला नहीं किया। इसे कई तरीके से देखा जा रहा है। पहला, मायावती फिलहाल सीधे टकराव से बचकर संगठन पर ध्यान देना चाहती है। दूसरा, वो नहीं चाहती कि बीएसपी का वोटर ये महसूस करे कि पार्टी किसी बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। तीसरा, ये भी संभव है कि मायावती अपने राजनीतिक विकल्प खुले रखना चाहती है। कांग्रेस के दलित नेताओं द्वारा हाल में उनसे मुलाकात की कोशिश और फिर मायावती के स्वास्थ्य को लेकर दिए गए बयानों के बावजूद उनका शांत रहना यही दिखाता है कि वो फिलहाल भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय रणनीतिक राजनीति कर रही हैं। 2027 के चुनाव पर इसका असर कई स्तरों पर पड़ सकता है। अगर बीएसपी ब्राह्मण दलित समीकरण को आंशिक रूप से भी पुनर्जीवित कर लेती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हो सकता है। समाजवादी पार्टी इस समय पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन पर काम कर रही है। अखिलेश यादव की कोशिश गैर यादव पिछड़ों और दलितों को अपने साथ जोड़ने की है। लेकिन अगर बीएसपी दलित वोट बैंक को वापस मजबूत कर लेती है और साथ ही कुछ सवर्ण वोट भी हासिल कर लेती है, तो पीडीए समीकरण कमजोर पड़ सकता है। ब्राह्मण बाहुल्य सीटों की बात करें तो पूर्वांचल और मध्य यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनमें प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या, मिर्जापुर और कानपुर मंडल की कई सीटें शामिल हैं।
उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद उत्तर, फूलपुर, हंडिया, प्रतापगढ़ सदर, रामपुर खास, जौनपुर सदर, पिंडरा, सेवापुरी, गोरखपुर शहर, बस्ती सदर और देवरिया सदर जैसी सीटों पर ब्राह्मण वोट प्रभावी माना जाता है। अगर यहां दलित वोट बीएसपी के साथ मजबूती से बना रहता है और ब्राह्मण वोटों का एक हिस्सा बीजेपी से खिसकता है तो बसपा मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। इसके अलावा बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र की कुछ सीटों पर भी बीएसपी का पारंपरिक दलित आधार मौजूद है। झांसी, जालौन, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर और फतेहपुर क्षेत्र में बीएसपी का कैडर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यहां अगर पार्टी ब्राह्मण चेहरों को आगे करती है तो वो 2007 जैसी सीमित लेकिन असरदार वापसी कर सकती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2007 वाला राजनीतिक वातावरण अब नहीं है। उस समय बीजेपी और सपा के बीच वोटों का ध्रुवीकरण आज जितना तीखा नहीं था। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी हद तक बीजेपी बनाम सपा के दो ध्रुवीय मुकाबले में बदल चुकी है और ऐसे में बीएसपी के लिए तीसरी ताकत के रूप में जगह बनाना कठिन है। दूसरी चुनौती यह है कि ब्राह्मण वोट अब पहले की तुलना में ज्यादा रणनीतिक हो चुका है। अगर उसे लगेगा कि बीएसपी सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है तो उसका बड़ा हिस्सा फिर बीजेपी के साथ जा सकता है। फिर भी मायावती की रणनीति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उत्तर प्रदेश में 3 से 5% वोट का बदलाव भी 40 से 50 सीटों का अंतर पैदा कर सकता है। अगर बीएसपी 12 से 15% वोट शेयर के आसपास भी पहुंचती है तो वो कई सीटों पर जीत हार तय करने वाली पार्टी बन सकती है। खासकर त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसपी की भूमिका निर्णायक हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती फिलहाल साइलेंट मोबिलाइजेशन की रणनीति पर काम कर रही हैं। वो ज्यादा बयानबाजी के बजाय संगठन, टिकट चयन और सामाजिक समीकरणों पर फोकस कर रही हैं। ब्राह्मणों को तवज्जो देना उसी रणनीति का हिस्सा है। ये केवल चुनावी गणित नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी है कि बीएसपी अभी खत्म नहीं हुई है, वो फिर से सर्वजन राजनीति की ओर लौट रही है। कुल मिलाकर देखें तो मायावती का ब्राह्मणों पर फोकस और विपक्षी दलों पर चुप्पी साधना 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक सोची समझी रणनीति का संकेत है। अगर बीएसपी दलित कोर वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने में सफल होती है और ब्राह्मणों के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ लेती है तो उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित काफी बदल सकता है। इससे बीजेपी को सवर्ण वोटों में चुनौती मिलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण पर भी असर पड़ सकता है। आने वाले महीनों में बीएसपी के टिकट वितरण, ब्राह्मण सम्मेलनों और संगठनात्मक गतिविधियों से ये और साफ होगा कि मायावती 2027 के लिए कितनी आक्रामक तैयारी कर रही हैं।